तो 22 को भाग है, तो हर भाग में समझ में आ रहा है ना, तो हर भाग में कुछ ना कुछ पूछते रहता है। तो भाग एक में कहा, एक में साहब अनुच्छेद 1 से 4, भाग एक में आपका अनुच्छेद 1 से 4 है, अनुच्छेद 1 2 3 4 भाग एक में है। भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र है साहब, यानी संघ आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश जो भी है, ये सब की चर्चा की गई है भाग एक में। इसमें जेबू बैल का चित्र है साहब, भाग एक में एक चित्र दिखाया गया, वो क्या चीज का चित्र है, जेबू बैल। तो चलिए, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़िएगा ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुब्बल बैल का पूजा करता था, जिसको हमारे गांव में बसहा बैल कहा जाता है ना, बसहा बैल कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुब्बल बैल का प्रमाण मिला है साहब, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुब्बल बैल की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुब्बल बैल था उसको नाम दिया गया है जेबू बैल। क्या नाम दिया गया, जेबू बैल। जेबू बैल क्या दर्शाता है, जेबू बैल को एक शक्तिशाली नेता के रूप में दिखाया जाता था। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है, भाग 2 में क्या, अनुच्छेद 5 से 11, और भाग 2 में नागरिकता है साहब, नागरिकता। अब देखिए, नागरिकता भी कई तरह के होते हैं, एक होता एकल नागरिकता और एक होता है दोहरी नागरिकता। तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है साहब, एकल नागरिकता है हमारे भारत में, एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता लिया गया है साहब इंग्लैंड से। कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से, यानी इंग्लैंड में एकल नागरिकता था, और इंग्लैंड से ही हमारे देश में भी एकल नागरिकता लिया गया है, यानी भारत के सभी राज्य के आदमी इस देश के नागरिक है। तो भारत में, भारत की जो नागरिकता है वो इंग्लैंड से लिया गया है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल। लेकिन यही दोहरी नागरिकता जो है ना साहब, वो यूएसए में, अमेरिका में है। वहां के आदमी के पास 2 प्रूफ होता है, एक राज्य के नागरिक का, एक देश के नागरिक का। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे देश में एकल नागरिकता है। अब देखिए, भाग 2 में चित्र क्या चीज का है, तो वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र है साहब, वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र है भाग 2 में। फिर कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 2019, सुनने में आया साहब कि हमारे सरकार ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया, और संशोधन करके ये बोला कि 3 देश, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश, इस देश में जो अल्पसंख्यक रह रहा है ना, और उस अल्पसंख्यक अगर इस देश में परेशानी हो रही है तो उसको हम भारत में एंट्री देंगे। तो आखिरी बार नागरिकता पर कानून कब बना, 2019 में, जिसका नाम रखा गया नागरिकता अधिनियम 2019। तो कह रहा नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करेगा भारत सरकार। क्लियर। चलिए अब आगे भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 3 में कितना अनुच्छेद है, 12 से 35। इसमें क्या चीज का उल्लेख है, मूल अधिकार का। तो भाग 3 में आपका सबको समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो भाग 3 में अनुच्छेद है आपका 12 से 35, इसमें उल्लेख है साहब मूल अधिकार का, मूल अधिकार का। तब मूल अधिकार जो है ना वो यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और पहले मूल अधिकार में 7 को मूल अधिकार था, पहले साहब 7 मूल अधिकार था, लेकिन अब हो गया 6। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, अनुच्छेद 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना के छोड़ दिया गया। अब मूल अधिकार में अनुच्छेद की बात किया जाए तो इसमें 12 से 35 है। इसमें क्या चित्र है, तो पुष्पक विमान में राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र है साहब। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाग 3 का पेज उलटिएगा ना तो आपको ऊपर में कोई फोटो आएगा जिसमें पुष्पक विमान, मतलब रावण का वध करके, रावण का वध करके राम भगवान अपना देश आ रहे हैं। और उस जब देश आ रहे पुष्पक विमान से आए थे ना, तो इस पुष्पक विमान पे राम है, लक्ष्मण है और सीता है। तो भाग 3 में किनका चित्र है, पुष्पक विमान पे बैठे हुए राम, लक्ष्मण, सीता का। देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकार के बारे में क्या कहे हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकार के बारे में कहे हैं कि हमारे लोगों के लिए
एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता था। ये मूल अधिकार के बारे में बोला है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया एक समझौता था। देखिए मूल अधिकार जो है ना साहब वो बाद योग है। अब पूछे कि आबाद योग कौन है? आबाद योग, तो आबाद योग जो है ना वो राज का नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज का ये आप लोग को बताए होंगे हम, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो अगर आपसे पूछा जाए बाद योग, अगर आपसे पूछा जाए बाद योग तो मौलिक अधिकार बाद योग है। फिर पूछा जाए आबाद योग तो राज के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन है? आबाद योग होगा। अब देखिए मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जैसे आपातकाल परिस्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ऐसे मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। चलिए आगे। अब ये भाग 4 है साहब। ये क्या है? भाग 4। देखिए भाग 4 में क्या कहा गया है? देखिए भाग 4 में अनुच्छेद जो है ना आपका वो कितना है? 36 से कामन। भाग 4 में कितना अनुच्छेद है? 36 से कामन है साहब। और भाग 4 में है राज का नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहां से लिया गया है? कोई बता सकता है? आयरलैंड से लिया गया है। नागरिकता लिया गया इंग्लैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और राज का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया साहब। अब इसमें क्या चीज है? तो कृष्ण जो है ना वो अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया। इसमें यहाँ पे चित्र देख रहे हैं ना, वो चित्र में कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो भाग 3 में राम भगवान, बोले भाग 1 में बैल, और भाग 2 में गुरुकुल, और भाग 3 में राम भगवान, और भाग 4 में कृष्ण भगवान। याद रहेगा? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। चलिए अब देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो अगर कभी पूछा जाए आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो शामिल किए जाने का उद्देश्य साहब सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्वों को में किया गया है। अब आगे एक आता है भाग 4 के का, ये भाग 4 ना है। अब देखिए एक आपका है साहब भाग 4 के का, ये हो गया आपका भाग 4 के का। तो भाग 4 के का जो है ना वो लिया गया है रूस से। किस देश से लिया गया? रूस से। और इसमें उल्लेख आपका है मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें उल्लेख है साहब मौलिक कर्तव्य का। इसमें है आपका मौलिक कर्तव्य, और इसमें जो विषय है वो कितना है? 11 है। 11 कुल कितना विषय है? 11। अब अनुच्छेद की बात किया जाए तो कामन के का होगा, ये कामन के का होगा। तो देखिए भाग 4 की अगर बात किया जाए तो एक भाग 4 है, वो है भाग 4 की का। तो भाग 4 की का जो है उसमें आपका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, और ये मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। मौलिक कर्तव्य में 11 गो विषय है, और मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद है ये कामन के का। अब आगे अब आते हैं भाग 5 की तरफ। भाग 5 में देखिए क्या कहा गया कि भाग 5 में जो अनुच्छेद है ना वो 52 से 151 है साहब। भाग 5 में कितना अनुच्छेद है? 52 से 151। इसमें संघ का उल्लेख है। संघ में आपका क्या हो गया? तो संघ में आपका प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। ये कहीं कहने का ना केंद्र सरकार जो पूरा जो है ना पूरा का पूरा संघ में आ गया। अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं साहब। तो राष्ट्रपति के बारे में आप जानते होंगे कि भारत में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन हकीकत यह है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर रहा है प्रधानमंत्री प्रयोग कर रहा है। चलिए अब भाग 5 में किन का चित्र है? 5 में गौतम बुद्ध का चित्र है।
गौतम बुद्ध का चित्र है साहब, वो सारनाथ में वो जो उपदेश दे रहे हैं ना 5 ब्राह्मण को, तो गौतम बुद्ध 5 ब्राह्मण को सारनाथ में उपदेश दे रहे हैं, वही वाला चित्र जो है ना यहाँ पे दिखाया गया है। सारनाथ में 5 ब्राह्मण को उपदेश देते हुए गौतम बुद्ध के चित्र को यहाँ दिखाया गया है। क्लियर? चलिए अब आगे, अब आते हैं साहब भाग 6। भाग 6 जो है ना उसमें अनुच्छेद देखिएगा तो 151 था ना, 152 से 237। तो भाग 6 में अनुच्छेद जो है वो 152 से 237 है। भाग 6 में राज का उल्लेख किया गया, भाग 6 में राज का, यानी फिर से आ रहे हैं, भाग 1 में केंद्र और राज्य, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज के नीति निर्देशक सिद्धांत, अब भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य, अब भाग 5 में संघ, अब भाग 6 में राज। याद रहेगा ना, हम बोले फिर से बोलिएगा। भाग 1 में 2 3 4, 4 के का 5 और 6, यही सब पूछेगा, समझ ना, तो भूलेगा नहीं ना। चलिए अब भाग 6 में देखिए महावीर जी का चित्र है साहब बीच में। अब भाग 6 जो है ना, भाग 6 में क्या है, हाँ, तो भाग 6 में आपका महावीर जी का चित्र है। देखिए यहाँ पे महावीर जी बैठे हुए हैं ना। तब भाग 5 में गौतम बुद्ध, अब भाग 6 में महावीर हो गए हैं आपका। चलिए अब आगे, देखिएगा भाग 6 के बाद सीधे आ गया भाग 7 8। 7 क्यों नहीं आया उसका कारण है, 7 के बारे में पता होना चाहिए, 7 खत्म हो गया। भाग 7 जो है ना उसको खत्म कर दी गई है, जब जो भाग खत्म हो गया उसके बारे में पढ़ना भी उचित नहीं है। हाँ, ये बताए थे भाग 7 में सम्राट अशोक का चित्र था, जिसमें भाग 7 था ना अनुच्छेद भी हट गया होगा, कि बीच का अनुच्छेद गायब हुआ होगा। 237 है ना, देखिए 243 पहुंच गया कितने, भाग 7 का अनुच्छेद गायब होगा ना, समझ ना। तो भाग 7 जो खत्म हो गया, लेकिन जानकारी के लिए बताए थे भाग 7 में सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए चित्र था। अब आते हैं भाग 8। अब भाग 8 में हम आते हैं तो देखिए क्या यहाँ पे जो क्या करे, भाग 8 है। भाग 8 में अनुच्छेद जो है ना वो 243 से 243 ओ तक है। ओ का मतलब ABCD आता है ना, ABCDEFGHIJK, तो ओ तक है साहब। जैसे अनुच्छेद 19 में भी ऐसी है, अनुच्छेद 19 के ए, अनुच्छेद 19 के बी है ना, तो ये 243 से 243 के ओ तक है। इसमें सांग और राज का उल्लेख किया गया साहब। इसमें हनुमान जी का चित्र है, देखे नीचे हनुमान जी, इसमें हनुमान जी का चित्र है, जिसमें हनुमान जी सीता की खोज के लिए लंका जा रहे हैं। सीता की खोज के लिए कहाँ जा रहे हैं, लंका जा रहे हैं। तो भाग 8 में क्या है, हनुमान जी का चित्र है। ये भाग 9 में देखिएगा, भाग 9, तो भाग 9 जो है ना इसमें अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के ZT तक है। तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के ZT तक है। हाँ, इसमें क्या है, नगर पालिका, सहकारी समितियां, जो शहरी क्षेत्र में कार्य करने वाला जो नगर पालिका होता है ना, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है, विक्रमादित्य, गुप्त वंश का एक राजा था साहब विक्रमादित्य, नाम सुने होंगे। तो इसमें विक्रमादित्य का बैठा हुआ चित्र है, विक्रमादित्य अपने राज दरबार में बैठा हुआ है। फिर आते हैं हम भाग 9, भाग 9 ये तो हो ही गया। आते हैं भाग 10। देखिए भाग 10 जो है ना, तो भाग 10 में जो अनुच्छेद है आपका 244 से लेकर 244 के ए तक है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, यानी बोलिए तो इसमें हाँ, इसमें SC ST की चर्चा की गई ना, ध्यान देगा साहब, ध्यान देगा, हल्ला बंद कीजिएगा। देखिएगा ये अनुच्छेद हुआ ना, तो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के, इसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा किया गया साहब, यानी आपका SC हो गया और ST के क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान में आरक्षण भी दिया गया है ना, जो इन्हीं को दिया गया है, SC और ST को।
संविधान में ओबीसी और जनरल को आरक्षण नहीं दिया गया, क्योंकि जब आजादी के बाद जब पहली बार जनगणना हुई थी तो जाति जनगणना नहीं हुआ था, वो सबकी जनगणना हुई थी, फिर भी SC ST का जनगणना हुआ था क्योंकि उनको आरक्षण देना था। तो संविधान में किसको आरक्षण मिला था? SC और ST को, और ओबीसी और जनरल को आरक्षण देने की बात करते हैं तो इन लोग को आरक्षण बाद में दिया गया। जैसे कि आपका ओबीसी में बिहार में कर्पूरी ठाकुर का नाम आता है, फिर देश लेवल पे मनमोहन एक मंडल समिति होता है ना, मंडल का मंडल वो आता है साहब, और जनरल को नरेंद्र मोदी जी आरक्षण 10% नहीं दिए हैं, है ना। 243 होगा, हाँ इसमें मिस प्रिंट है, हाँ 243 होगा। चलिए आगे देखिएगा साहब, चलिए अब देखिएगा तो इसमें अनुसूचित भाग 10 में 244 से 244 के ए उल्लेख है साहब अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है भाग 10 में। तो याद रखिएगा SC ST का उल्लेख, और उसका उल्लेख आरक्षण के नहीं क्षेत्र का। SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का उल्लेख किस भाग में किया गया? और भाग 10 में किसका फोटो है? नालंदा विश्वविद्यालय का। ये अब आ गए, अब आते हैं भाग 11। भाग 11 में देखिएगा, भाग 11 में आप अच्छा बीच में भाग 11 में अगर आप देखते हैं, भाग 11 में आप देखते हैं इसमें हो गया अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263। इसमें संघ और राज्य के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है, मतलब संघ और राज्य के बीच जो रिश्ते जो होते हैं ना उसका उल्लेख किया गया साहब। इसमें भारत का चित्र है। अब भारत दो गो है, एगो राम भगवान के भाई भारत है, एगो राजा दुष्यंत मतलब भारत है। तो इसमें जो चित्र है ना वो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का चित्र है साहब। राजा अब कालिदास का एक पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, तो कालिदास का एक पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है, एक प्रकार की नाटक है। और राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र भी था जिसका नाम था भरत, तो उसी भारत का चित्र इसमें है। राम भगवान भारत नहीं है, कह जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, इसी भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन जैन धर्म के अनुसार हमारे देश का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पे पड़ा है। कह रहा है कि जो चित्र जो है ना ये उड़ीसा शैली के एक कलाकृति है, इसमें राजा भरत घोड़े के साथ खड़े हैं। देखिएगा अनुच्छेद 12 ये क्या, हाँ भाग देखिए ये भाग 12 है साहब। अब कह रहा है भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के का है साहब। भाग 12 में अनुच्छेद, अभी लिखो नहीं थे, लिखा नहीं है, मोबाइल पे देखना, मोबाइल पर समझना। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए है, 300 के का बोलिए, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें उल्लेख क्या है? वित्त है साहब, संपत्ति है, संप्रदाय और वाद है। इसमें नटराज का मूर्ति है, नटराज का मूर्ति का नाम सुने हैं, देखे हैं ना। यह दक्षिण भारतीय शैली का चित्र है जिसमें काल की छाती पर काल की छाती पर पैर रखकर नटराज नृत्य कर रहे हैं। नटराज क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। वो शंकर जी का नहीं देखे नटराज, तो नीचे एक आदमी नहीं पड़ल है, और छाती पर लाती धर रहे हैं ना, समझ में ना। चलिए अब ध्यान दो आगे। अब कह रहा है भाग 13, भाग 13 है साहब जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 है। इसमें उल्लेख क्या चीज का है? भारत के राज क्षेत्र और भीतर व्यापार, मतलब भारत के अंदर होने वाले व्यापार। इसमें गंगा अवतरणा का दृश्य है साहब, गंगा अवतरण का दृश्य। कहा जाता है कि महाबलीपुरम मंदिर पर उकरी गई कलाकृतियां, शेषनाग, भागीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण का दृश्य को इसमें दिखाया गया है भाग 13 में। भाग 14 में आइए, भाग 14 क्या कहता है? भाग 14 कहता है ना कि भाग 14 में
अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 है। अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 है। इसमें क्या चीज का उल्लेख है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें चित्र किसका साहब? अकबर का। ये 22 फिगर में एक ही मुस्लिम का फिगर आया साहब, वो कौन है? अकबर। अकबर मुगल वंश का राजा था साहब। इनकी गणना एक महान राजा की सूची में होती है। चलिए अब ये अकबर का चित्र देख रहे हैं ना? हाँ, अकबर को तो अकबर को का चित्र संविधान के किस भाग में है? भाग 14 में है। आगे भाग 15, भाग 15 में क्या चीज का उल्लेख है? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 अनुच्छेद। ध्यान देगा, देखिए साहब, ये आपका भाग 15 है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329। कल बिहार से क्वेश्चन में नहीं था कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324। अब भाग पूछे तो 15। अभी निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ पता है? 25 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग का गठन हुआ साहब 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मतदान दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? मतदान दिवस। इसमें किसका चित्र है? मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। देखिए इसमें शिवाजी है ना, गुरु गोविंद सिंह है ना। चलिए अब आगे भाग 16। भाग 16 में देखिए अनुच्छेद पूछे ना, 330 से लेकर 342 क्या चीज का उल्लेख है? तो कुछ वर्गों से संबंधित विषय उपबंध। इसमें चित्र है रानी लक्ष्मीबाई का और टिप्पू सुल्तान का। देखिएगा, लक्ष्मीबाई हो गई है, ये क्या हो गया? टिप्पू सुल्तान हो गया। अब आगे 17 में देखिए क्या जो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 है। इसमें राजभाषा की चर्चा की गई। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। तो हिंदी भारत की राजभाषा साहब। इसमें किसका चित्र है? महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी का एंट्री हुआ यहाँ से। इसमें बापू जो है, महात्मा गांधी जो है, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दांडी मार्च का सीन इनका है, जा रहे हैं ना। तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च जा रहा वो सीन इसमें है। फिर आइए भाग 18। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 है। इसमें उल्लेख क्या है? आपात उपबंध। इसमें भी महात्मा गांधी का चित्र है, दोनों याद रखिएगा। भाग 17 में भी महात्मा गांधी है, भाग 18 में भी महात्मा गांधी। 17-18 महात्मा गांधी। इसमें करे बंटवारे से पहले महात्मा गांधी चट्टगांव, वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो चट्टगांव के नुआखोली के दंगे को शांत करने के लिए गए थे। एक हिंदू महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये चित्र में यही दिखाया गया सब। इन्हीं महिला देखिए तिलक लगा रही है ना, है ना। ये अब आगे देखिएगा, आगे 19 19 में क्या चीज का उल्लेख है? 19 में देखिएगा अनुच्छेद 361 से 367 है। इसमें परिक्रियन का है, इसमें सुभाष चंद्र बोस। तो 17-18 महात्मा गांधी और 19 में क्या है? सुभाष चंद्र बोस का, सुभाष चंद्र बोस है। अब आते हैं 20। भाग 20 अगर देखा जाए ना, इसमें अनुच्छेद 368। इसमें संविधान का संशोधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूछता है कि संविधान की संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? और भाग तो संविधान की संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? और भाग और इसमें क्या चीज का चित्र है? हिमालय। मतलब 17-18 महात्मा गांधी और 19 सुभाष चंद्र बोस। 20 17-18 और 19 20। चलिए आगे। अब आइए आप अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 साहब इसमें 369 से 392 है। ये अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है साहब। इसमें थार रेगिस्तान में उठे हुए काफिला है साहब। यानी थार रेगिस्तान में जो नहीं ऊंट चलता, ऊँटो थार रेगिस्तान में जो ऊँट चलता है ना, उसकी काफिला को दिखाया गया है। तो 17-18 गांधी जी, 19 सुभाष चंद्र बोस, 20 हिमालय, 21 थार रेगिस्तान। हो गया ना। अब आते हैं 22, अनुच्छेद 22।
अनुच्छेद 22 में चल भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395, इसमें संक्षिप्त नामों की चर्चा है। इसमें समुद्री जहाज को दिखाया गया है। इसमें क्या चीज को दिखाया गया? आपका भाग 22 पूरा हो गया। अब वीडियो की